बहरहाल चूंकि हुआ क्या था कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, जैसा कि पाकिस्तान ने भी दावा किया था और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि जेडी वैंस निकल चुके हैं, यानी अमेरिका से वो इस्लामाबाद के लिए जेडी वैंस की क़यादत में जो वहां से उनका डेलीगेशन आना था वो निकल चुका है। हालांकि बात में गलत साबित हुआ, यह बात गलत साबित हुई। ईरान का कह रहा था कि हमें बातचीत करने की फिलहाल कोई जल्दबाजी इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिससे बातचीत करना चाहते हैं या जो हमसे बातचीत करना चाहता है वो काबिले एतमाद नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। और ईरान ने कुछ शर्तें रख दी थी। ईरान की शर्त यह थी कि जब तक अमेरिका, ये जो ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखा है ईरानी पोर्ट्स से थोड़ी दूरी पर, जिसकी वजह कर ईरानी पोर्ट्स तक किसी जहाज को आने से रोका जा रहा है या ईरानी पोर्ट्स से निकलकर किसी जहाज को जाने पर एक तरह से रोक लगाई गई है, तो ईरान का कहना था जब तक ये ब्लॉकेड खत्म नहीं होता तब तक हम बातचीत की टेबल पर नहीं आने वाले, क्योंकि ये ब्लॉकेड सीज फायर का वायोलेशन है। तहम उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी और अबनाए हुर्मुज मुकम्मल तौर पर बंद है। यह किसने कहा? यह भी कहा अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की सूरत हाल अभी क्या है, अभी यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ही वहीं पर जाकर के पूरी ये लड़ाई होगी नहीं होगी, जंगबंदी होगी नहीं होगी, फिर से जंग होगी, जंग बंद हो जाएगी, क्या होगा, सब कुछ यहां आकर टिक गया है। कशीदगी यानी तनाव अब भी बरकरार है। बरतानिया की फौज के मुताबिक 2 कार्गो जहाजों पर फायरिंग हुई, एक पर ईरानी गनबोट ने हमला किया, जबकि दूसरे हमले की जिम्मेदारी अभी वाज़ेह नहीं है, मगर शिप ईरान पर है। शक किस पर है? ईरान पर है। ईरान का इस पर मौकफ क्या है, ईरान क्या स्टैंड रखता है? ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर ने कहा, यानी एडवाइजर ने कहा कि अमेरिका जंग बंदी में तोसी को वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि अचानक हमला किया जा सके। ईरान यह समझ रहा है, ईरान कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है, ईरान इस बात को इस तरह से ले रहा है कि अमेरिका चाहता है कि सीज फायर को और लंबा कर दिया जाए ताकि अमेरिका को जंग की तैयारी करने का मौका मिल जाए और उसके बाद अचानक अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान पर फिर से हमला कर दें। यह ईरान की तरफ से बात सामने आई है। मैं फिर से बता दूं आपको, इस बारे में ये बात कौन कह रहा है? ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, क्या नाम उनका, बाकर कालिबाफ, उनके एडवाइजर ने यह बात कही है कि अमेरिका जंगबंदी में तोसी को यानी सीज फायर को एक्सटेंड करके वक्त हासिल करना चाह रहा है और इस वक्त का इस्तेमाल वो क्या करेगा, वो अपनी प्लानिंग को और मजबूत करने के लिए इस वक्त हासिल कर रहा है ताकि अचानक हमला कर सके।